दोस्तों मैं स्टैंड अप साहब भाई को सामने हाजिर इंशाल्लाह। उम्मीद है कब खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं। हम आपको सील फार्म में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा का तजर्बा पोटे से रिलेटेड मालूमात मुहैया पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आई को अपने डेट के साथ भाइयों को सामने हाजिर हूँ। तो ये कुछ शौक करे जी, ये खरगोश इधर बंद कर दिए जी, उधर ख़राब हो गया जी। वो इनका जो सिस्टम है ना, वो लड़के ने इनके जो घर थे ना, जो इनके हॉल थे, जो इनके सुराख थे, वो नीचे कर दिए, जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर चला गया। तो वो सब कुछ गीला हो गया, इसलिए मैंने उनको उठा के तो इधर शिफ्ट कर दिया है पिंजरे के अंदर। ये देखें जी, ये छोटा बच्चा ही दूध पी रहा है अपनी माँ का। ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें ज़रा, ये उल्टा हो गई, दूध पी रहा है। और उसको माँ को काबू किया है इसने और दूध ये पी रहा है। ये चेक करें ज़रा इसके काम ज़रा, ये देखें, ये टांगे इसके ऊपर है, ये देखें, और ये दूध पी रहा है अपनी माँ का। ये देखें, बाकी खरगोश साहब इस अंदर ही हैं। तो ये जगह ज़रा खुश्क है, ये पट्टे डाले हैं, इनको चारा डाला है। एक खरगोश ऊपर है जो वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा, तो वो अभी लड़का आएगा इंशाल्लाह, उसको कहूँगा उसको उठा के नीचे कर देगा। ये आ गई है हमारा वो खजूरिया कलर का ब्रीडर। ये चूज़े हमारे आ गए जी, ये भीग गए थे, आपको पीछे बताया था। इंशाल्लाह धूप शुभ निकली है, सेट हो गए हैं। तो सिर्फ इनको पैरासीटामोल का सिरप थोड़ा सा पिलाया था, वो भी बहुत थोड़ी मकदार में। ये आ गई हमारा वो स्लेटा कलर का मुर्गा। ये सब पट्ठे इंशाल्लाह जवान हो रहे हैं। ये कुछ ब्लैक हैं और इसमें से कुछ शजरा कलर वाले भी निकलेंगे, कुछ गोल्डन निकलेंगे। शजरा कलर वाले ये निकलेगी, शजरा कलर की पट्टी। ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह, ये भी शजरा कलर वाली है। ये चेक करें, ये एक ब्लैक है, इसका कलर अभी निकला है। ये देखें क्या निकलता है। और ये मुर्गा ऊपर चला गया, ये चेक करें, ये देखें ज़रा, इसका काम देखें ज़रा। इस मैं कोशिश करूँगा इसके पर वगैरह काट दूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा जी कि जो मुर्गे बड़े हो जाते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, टांगें लंबी हो जाती हैं, वो उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। उसकी मेडिसिन मैंने पहले भी बताई हुई है, एलोपैथिक वाली कुछ मेडिसिन। तो आज मैं बताऊंगा आपको होम्योपैथिक के मेडिसिन, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं उसके जी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाइयों, जो होता है ऐसे है कि फ़र्ज़ करें ये आपके 5-6 पट्ठे हैं और 5-6 पट्ठों में से एक पट्ठा जो है उसका कद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन कद तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी खुराक की वजह से या उसके अंदर से एस्ट्रोजन इतने पैदा हो रहे हैं, हार्मोन इतने पैदा हो रहे हैं कि वो उसका कद तो बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो टांगों की ग्रोथ है, टांगों की मजबूती है, वो नहीं उसमें आ रही। तो होता ये है कि वो टांगें कमज़ोर होने की वजह से वो बैठ जाता है, चलने फिरने से कासर होता है, या चलता फिरता भी है तो थोड़ा बहुत कम चलता फिरता है, तो उसकी वजह से उसको मसले मसाइल पैदा आते हैं। और उसको करना क्या है कि वो उसको जो भाई मेरे हैं दूसरे, वो मल्टी विटामिन की गोलियां वगैरह देते हैं, कैल्शियम की गोलियां देती हैं। लेकिन कैल्शियम की गोलियां या कैल्शियम का सिरप उस वक्त काम करता है जब कैल्शियम के साथ विटामिन डी की कमी हो। तो विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम भी जो है वो काम नहीं करता। अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी काम नहीं करेगा। तो पहले विटामिन डी पूरी करें, उनको धूप लगाएं, विटामिन डी के कैप्सूल खुलाएं, उसके बाद उनको कैल्शियम का सिरप या कैल्शियम की गोलियां दें। लेकिन कैल्शियम की गोलियां और कैल्शियम के सिरप जो हैं वो जदीद तहकीक के मुताबिक इंसानों और परिंदों के लिए जो है वो भाइयों जो है हार्मफुल, यानी कि वो नुकसानदेह साबित हो चुके हैं। तो उसकी जब नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल कैल्शियम है, वो इस्तेमाल करें। वो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सब्ज़ियाँ हैं, जिनमें खुराक अपना फ्रूट्स हैं, जिनमें केला है, केले के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, अंडा है,
और बेशुमार मैंने चीज़ें बताई हैं। मेरे चैनल पर आप वॉच करेंगे मेरा चैनल तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो अगर आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला, उससे इनकी कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और वो बग़ैर विटामिन डी के इंशाल्लाह ताला वो जो कैल्शियम है वो जिससे अंदर जज़ब हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चेक करें माशाल्लाह। तो भैया वो जो मेडिसन है भैया वो उसका नाम है कलकीरिया फास। कलकीरिया फास जो है वो 30 ताकत में ले लें, 1 माह तक उसको पिलाएं। तो उसकी खुराक के अंदर 4 या 5 ड्रॉप डाल दें सुबह शाम, या उसके पानी के अंदर डाल दें, या कोई जो आप खुराक डाल रहे हैं बाजरा कनक जो ज्वार जो भी आप फीड उसको खुराक खिला रहे हैं उनको, उसके अंदर मिक्स करके सुबह शाम 5-5 कतरे फ़ी मुर्गे के हिसाब से, फ़ी मुर्गी के हिसाब से 4 या 5 कतरे डाल के 1 या 1.5 माह तक पिलाएं इंशाल्लाह ताला। उसके कैल्शियम की कमी पूरी होगी, इसके पैरों के ऊपर शाइनिंग भी आएगी, उसकी हड्डियाँ जो टांगों की हड्डियाँ वो भी मजबूत हो जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर भी सारा मजबूत हो जाएगा। तो ये मैं सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये पिक्चर तो आपको नज़र आ रही है, ये मसूद वालों के लिए हैं। 30 ताकत में ये इस्तेमाल करें। ये इंसानों के लिए भी बड़ी बेहतरीन है कैल्शियम की कमी के लिए, और परिंदों के लिए जानवरों के लिए भी बड़ी बेहतरीन है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो और ये सस्ती भी पड़ती है। एक शीशी आप ले आएँ इंशाल्लाह ताला, आपके जो है 2 से 3 माह, उसको 2 माह 3 माह यानी कि कोर्स आपका मुकम्मल जो है पूरा हो जाएगा उससे। तो ये इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप जो हैं ईज़िली आप जो है अपने परिंदे तंदुरुस्त रख सकते हैं, आप उनको तो उनके बीमारियों से बचा सकते हैं इंशाल्लाह। मैं होम्योपैथिक की और भी मेडिसिन बताऊंगा आपको किस किस मर्ज़ के लिए, वायरल बीमारियों के लिए कौन कौन सी दवाई काम करती है, और जो मौसमी बीमारी हैं उनके लिए कौन कौन सी बीमारी पैदा जो है सांस की बीमारियों के लिए। इस तरह जो भी इंशाल्लाह ताला अंतड़ियों की बीमारी को बीट के मतलब इंशाल्लाह मुकम्मल मैं इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन दूँगा होम्योपैथिक के बारे में और दूसरी मेडिसिन के बारे में। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊँगा। सीज़न चल रहा है भैया, जो अब ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि मौसम गर्मी का निकल चुका है ज़्यादा, और अब जो अगला सीज़न है वो ब्रीडिंग का सीज़न है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं ब्रीडर का मतलब कि ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए, ब्रीडर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ब्रीडर की क्या खूबी होनी चाहिए, क्या उसके में क्वालिटी होनी चाहिए जो ब्रीडर आपने लगाना है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊँगा कि ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए जिससे आपने कुरानी है, ब्रीडिंग कुरानी है, जिसको आप पेयर लगाना है उसके मतलब इंशाल्लाह ताला डिटेल वीडियो बताऊंगा। तो भाई को दे इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन वाला बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। तो भाइयों अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक के बारे में इंसानों के बारे में जानते हैं, मेरा एक तैयबा होम्योपैथिक के नाम से पहले मैंने मतलब रखा था, स्टैंड अप होम्योपैथिक रखा था, लेकिन अब तैयबा होम्योपैथिक के नाम से मेरा एक चैनल है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं होम्योपैथिक की दवाइयाँ इंसानों का मतलब इंसानों की मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो भाई को दें इजाज़त। तहसील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान, पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।